जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथी आज हम रसखान के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कविवर रसखान के आराध्य देव कौन है। कविवर रसखान के आराध्य देव भैया श्री कृष्ण जी है। कौन है? श्री कृष्ण जी। रसखान हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल के कवि माने जाते हैं? तो रसखान हिंदी के भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है भैया। रसखान का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से था? तो रसखान ने किसी धार्मिक संप्रदाय को ही स्वीकार ही नहीं किया था भैया। रसखान का जन्म कब हुआ था? तो संभवतः 1590 विक्रमी को हुआ था। रसखान मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? रसखान पिहानी गांव, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छे से जानेंगे भैया। कहता है रसखान का बचपन किस वातावरण में बीता था? तो रसखान का बचपन तालुकू केंद्रीय वातावरण में सुख से बीता था। रसखान का पूरा नाम क्या था भैया? रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खां था। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम खां था। ठीक है। भीषण राज विप्लव और दुर्भिक्ष की दुरावस्था के समय रसखान दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो भैया व्रजधाम में चले गए थे। व्रजधाम पहुंचने पर उन्होंने किस ग्रंथ का पाठ सुना था? व्रजधाम पहुंचने पर उन्होंने रामचरितमानस का पाठ सुना था, और रामचरितमानस थी आपकी तुलसीदास द्वारा रचित। ठीक है ना। रसखान की भक्ति भावना भक्ति की किस कोटि में रखी जा सकती है? तो भैया मातृ भाव की भक्ति कोटि में रखी जा सकती है। ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा पीडीएफ के अंदर। भैया ये नंबर आपको इसलिए दिया गया है कि अगर आप नोट्स चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ पर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, और पावर ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है रसखान का निधन कब हुआ था? तो रसखान का निधन संवत 1675 और 76 के लगभग हुआ था भैया। रसखान की कुल कितनी प्रमाणिक रचनाएं मिलती हैं? तो सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका तथा दान लीला, ये 3 ही रचनाएं मिलती है। तो रचनाएं पूछी जा सकती है भैया, याद रखना इनकी। रसखान की तीनों रचनाएं काव्य के किस रूप में आती हैं? तो भैया तीनों रचनाएं मुक्त काव्य के रूप में आती है। रसखान की रचनाओं में सबसे बड़ी रचना कौन सी है? तो सुजान रसखान की सबसे बड़ी काव्य रचना है। सुजान रसखान में कुल कितने पद संकलित हैं? इस काव्य रचना में लगभग 214 पद संकलित हैं। रसखान की सबसे छोटी रचना कौन सी है? रसखान की सबसे छोटी रचना दान लीला है। दान लीला में कुल कितने पद संकलित हैं? दान लीला काव्य रचना में कुल 11 पद संकलित हैं। रसखान की काव्य रचनाओं का प्रमुख प्रतिपाद क्या है? तो भैया रसखान की काव्य रचनाओं का प्रमुख प्रतिपाद श्री कृष्ण की लीला माधुरी का गुणगान करना है। ठीक है। रसखान ने श्री कृष्ण की किन प्रमुख लीलाओं का चित्रण किया है? तो रसखान ने बाल लीला, गोचरण, चीरहरण, कुंज विलास, पनघट लीला, रास लीला आदि लीलाओं का चित्रण किया है। रसखान ने किस भाषा में अपने काव्य की रचना की है? तो रसखान ने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की है। रसखान की दृष्टि में प्रेम का स्वरूप कैसा है? रसखान की दृष्टि में प्रेम कमल तंतु से क्षीण तथा खड्ग की धार से तेज है। रसखान की राधा कृष्ण की लीलाओं में कौन सा प्रमुख भाव झलकता है? तो भैया राधा कृष्ण की लीलाओं में तीव्र अनुरक्ति और भक्ति का प्रमुख भाव झलकता है। रसखान ने कृष्ण लीला के माध्यम से किन मर्यादाओं को तोड़ने का प्रयास किया है? तो तत्कालीन सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। रसखान ने ईश्वर को किस रूप में स्वीकार किया है? रसखान ने ईश्वर को प्रेम रूप में स्वीकार किया है। रसखान की काव्य भाषा का कैसा रूप है? रसखान की काव्य भाषा का रूप शुद्ध ब्रज भाषा है। रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं? तो वह गाय बनना चाहते हैं ताकि कृष्ण के संग रह सकें। रसखान अगले जन्म में अपना निवास स्थान किस स्थान को बनाना चाहते हैं? तो रसखान पक्षी बनकर ब्रजभूमि को। रसखान पक्षी बनकर कहाँ रहना चाहते हैं? यमुना नदी के तट पर खड़े कदम के पेड़ पर रहना
चाहते हैं। गोपिका अपने होठों पर मुरली को क्यों नहीं धारण करना चाहती? क्योंकि गोपिका मुरली से ईर्ष्या यानी जलस करती है, जलस भाव रखती है, इसलिए अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती। कवि ने मुरलीधर किसे कहा है? कवि ने श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा है। चलिए मेरे प्यारे साथी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गोपियों के अनुसार कन्हैया किसके बस में रहते हैं? गोपियों के अनुसार कन्हैया बांसुरी के बस में रहते हैं। गोपियों के मन से लोकलाज किसको देखने के पश्चात भाग गई थी? तो गोपियों के मन में लोकलाज ब्रजचंद सुलोचना यानी सुंदर श्री कृष्ण को देखकर भाग गई थी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। कहता है नंद का बेटा सबके प्राणों को कैसे भेदता है? नंद का बेटा श्री कृष्ण अपनी कमान सी माहों से, ठीक है, देखता है, सबके प्राणों को भेदता है। ठीक है भैया, बालक कृष्ण की छवि को देखकर कौन अपने करोड़ों कलाओं को उन पर निछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं? तो बालक कृष्ण की छवि को देखकर काम देवता अपने करोड़ों कलाओं को उन पर निछावर होने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए पितपट की चमक के सामने किसकी चमक फीकी पड़ जाती है? तो श्री कृष्ण द्वारा धारण किए गए पितपट की चमक के सामने बिजली की चमक भी फीकी पड़ जाती है। रसखान को भगवान श्री कृष्ण कहाँ मिले थे? रसखान को भगवान श्री कृष्ण कुंज कुटीर में राधा के पांव दबाते हुए मिले थे। अहिर की छोरियों श्री कृष्ण को किसके लिए नाच नचवाती थी? छाछ से भरे एक बर्तन के लिए। कवि के अनुसार वेदों में प्रभु को कैसा बताया गया है? तो वेदों में प्रभु को अनादि, अनंत, अखंड, अभेद आदि बताया गया है। ब्रज की सभी नारियां किसके हाथों बिक गई थी? ब्रज की सभी नारियां नंद के बेटे श्री कृष्ण के हाथों बिक गई थी। श्री कृष्ण ब्रजवासियों के तन की तपन कैसे बुझाते हैं? वे अपनी मधुर बांसुरी की तान सुनाकर अपने तन की तपन को बुझाते हैं। तो भैया ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी नहीं आया तो भैया वंस मोर टाइम और देख सकते हो आप इस वीडियो को। और भैया सारी क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं, यानी सारी क्लासेस कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे के सारे मैंने अपलोड कर दिए। तो आप वहां से जाकर हर एक क्लास को देख सकते हो मेरे प्यारे साथी। और उम्मीद करूंगा क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो भैया वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।